मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का पत्र लेखन चैप्टर पढ़ाऊंगी। पत्र लेखन में बताया गया है कि पत्र किस तरह से लिखते हैं, पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं आदि। तो पत्र लेखन का चैप्टर इस प्रकार शुरू होता है। आज के समय में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन ने संदेश वाहक का काम शुरू कर दिया है। आजकल हम सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं और हम उसी के थ्रू मैसेज करते रहते हैं। तो हमारा काम जो हम पहले पत्र लिखते थे, अब मोबाइल फ़ोन ने करना शुरू कर दिया है। अब वो संदेश वाहक का काम करते हैं। हमें अब किसी पत्र को पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, न किसी डाकिए की ज़रूरत होती है। मोबाइल फ़ोन से ही अब हमारे सारे काम हो जाते हैं पत्र लिखने संबंधी। पत्र लिखने की कला समाप्त होती जा रही है, लेकिन फिर भी पत्र लेखन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। पत्र लिखना फिर भी इम्पोर्टेंट है। पत्र के द्वारा हम अपने भावों को बहुत सुंदर ढंग से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और दूसरे औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वह होते हैं जो अपने किसी परिवार के सदस्य को, मित्र को या सगे संबंधी को लिखे जाते हैं, और औपचारिक पत्र वे होते हैं जो किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य, सरकारी या निजी कार्यालय, समाचार पत्र के संपादकों या अधिकारियों को लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पत्र संक्षिप्त मीन्स छोटा और स्पष्ट हो, साफ लिखा हुआ हो, उसमें जो कुछ भी हो, और संक्षिप्त हो। पत्र में लिखी गई भाषा सरल व स्पष्ट हो, पढ़ने में सरल होनी चाहिए, जो समझ में आ जाए, और स्पष्ट का मीन्स साफ सुथरी होनी चाहिए। पत्र में विषय से संबंधित बातें ही हों, अनावश्यक बातों से बचना चाहिए। पत्र में उचित संबोधन और अभिवादन हो। हमें जिसको पत्र लिखना है उसके लिए हमें उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए और यथा योग्य अभिवादन भी करना चाहिए। अभिवादन मीन्स नमस्ते या शुभाशीर्वाद वगैरह। पत्र में पता और दिनांक सही लिखी होनी चाहिए। पत्र में पता, दिनांक, संबोधन और अभिवादन पत्र के बाईं ओर लिखे जाने चाहिए, यानी कि इस ओर हमें दिनांक, पता, संबोधन, अभिवादन आदि लिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में तिथि लिखने के बाद संबोधन और फिर अभिवादन लिखना चाहिए, क्योंकि अनौपचारिक पत्र अपने मम्मी पापा को या भाई बहन को या मित्र आदि को लिखे जाते हैं, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। तो उन्हें संबोधन करने के बाद हमें अभिवादन जरूर करना चाहिए, नमस्ते, या जो भी हमसे छोटे हैं तो शुभाशीर्वाद या शुभाशीष या स्नेह आदि। औपचारिक पत्र में लिखने वाले का पता और संबोधन तिथि के बाद लिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र के प्रारूप। अगर हम छोटे को पत्र लिख रहे हैं या हमसे कोई छोटा है तो हम उसके लिए संबोधन में लिखेंगे प्रिय, आयुष्मान या चिरंजीव। जब हम अपने से छोटे को अभिवादन करेंगे तो उन्हें हम कहेंगे सुखी रहो, या लिखेंगे सुखी रहो, आशीष और शुभ आशीर्वाद आदि। अंत में हम लिखेंगे तुम्हारा भाई या बहन, हितैषी या शुभ चिंतक आदि। अगर हम मित्रों को पत्र लिख रहे हैं या अपने बराबर वालों को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में हमें बंधुवर, प्रिय मित्र और प्रिय बंधु आदि लिख सकते हैं। अभिवादन जब हम करेंगे तो उसमें नमस्ते या नमस्कार लिख सकते हैं। अंत में आपका या तुम्हारा मित्र आदि। बड़ों के लिए अगर पत्र लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र, तो संबोधन में पूजनीय और आदरणीय आदि में से कुछ भी लिख सकते हैं। अभिवादन में बड़ों को सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं। अंत में आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री आदि लिखते हैं। अनौपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। अपने पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र।
छात्रावास से बेटा लिख रहा है। ये DPS में पढ़ते हैं और नई दिल्ली में है ये इनका स्कूल। वहाँ से ये पत्र लिख रहे हैं। दिनांक जो भी जिस भी डेट को हम लिखेंगे वही डेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपके पत्र द्वारा परिवार की कुशलता जानकर मन प्रसन्न हुआ। मैं भी यहाँ पर कुशलता पूर्वक हूँ। आपको मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने कक्षा में 95% अंक प्राप्त किए हैं। मुझे कुछ पुस्तकें व अन्य सामान खरीदना है, इसलिए मुझे 1000 रुपये की आवश्यकता है। आप शीघ्र ही डाक द्वारा रुपए भिजवा दीजिए। पूज्य माता जी को चरण स्पर्श। आपका आज्ञाकारी पुत्र सुमित। ये पत्र है अपने पिता को लिखने के लिए। इसी प्रकार यदि परीक्षा में सफलता के लिए मित्र को बधाई देते हैं तो उसके लिए जो पत्र लिखा जाएगा उसको कहेंगे बधाई पत्र। यह इस प्रकार लिखा जाएगा। जो लिखने वाले हैं ये B245 जनकपुरी नई दिल्ली के रहने वाले हैं। यहाँ पर हम अगर पत्र लिखेंगे तो हम अपना एड्रेस लिखेंगे। प्रिय मित्र अमर, नमस्कार। आज ही तुम्हारा पत्र मिला। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने इस बार भी अपने विद्यालय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तुमने यह प्रमाणित कर दिया कि परिश्रम का फल मीठा ही होता है। तुमने साल भर जो परिश्रम किया उसका फल तुम्हें मिला। मुझे उम्मीद है कि यदि तुम इसी प्रकार परिश्रम करते रहे तो वह सब हासिल कर लोगे जिसकी उम्मीद तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को है। अंत में पत्र को मैं इस उम्मीद के साथ समाप्त करता हूँ। यदि लड़का है तो करता हूँ और यदि लड़की लिख रही है यही पत्र अपने मित्र को तो करती हूँ। मैं उम्मीद के साथ समाप्त करती हूँ कि तुम भविष्य में बड़ी सफलता प्राप्त करोगे या करोगी। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम तथा छोटी बहन तान्या को प्यार कहना। यहाँ पर पत्र अमर को लिखा जा रहा है इसलिए करोगे ही आएगा। तुम भविष्य में बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम तथा छोटी बहन तान्या को प्यार कहना। तुम्हारा मित्र शिवेश। यहाँ पर जो लिखने वाला है पत्र वह अपना नाम लिखेगा और ये जो प्रिय मित्र अमर है इसकी जगह कोई अपनी सहेली या कोई अपने दोस्त का नाम जो भी है वह मेंशन कर सकता है इसमें। अनौपचारिक पत्र के प्रारूप। संबोधन। अगर औपचारिक पत्र के प्रारूप। यदि हम औपचारिक यानी कि ऑफिशियल लेटर लिखेंगे किसी ऑफिस को, किसी प्रधानाचार्य को या निजी कार्यालय में कहीं भी अगर हम कोई पत्र लिखते हैं तो वह औपचारिक पत्र होता है। उसमें जब हम संबोधन करते हैं तो श्रीमान, महोदय, लेडी है तो महोदया, महाशय, मान्यवर आदि से संबोधित करते हैं। अभिवादन नहीं लिखना होता। अंत में भवदीय लड़का लिखेगा, भवदिया लड़की लिखेगी। आज्ञाकारी शिष्य लड़का लिखेगा और आज्ञाकारिणी शिष्या लड़की लिखेगी। प्रार्थी आदि लिखा जा सकता है। औपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण। अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय त्यागने का प्रमाण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र। ये जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं ये C520 विवेक विहार नई दिल्ली से लिख रहे हैं। यहाँ पर हम अगर अपना पता लिखेंगे, हम पत्र लिख रहे हैं तो हम अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर दिनांक डालेंगे जिस डेट को हम लिख रहे हैं। सेवा में प्रधानाचार्य जी, मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली। विषय, इसमें विषय लिखना अनिवार्य होता है। किसके लिए, किस विषय के लिए लिखा जा रहा है ये विषय मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें विषय है विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र हेतु पत्र। यदि आप बीमारी के लिए लिखते हैं पत्र तो वहाँ आप लिखेंगे बीमारी के कारण अवकाश हेतु पत्र। इसी तरह विषय लिखना ज़रूरी होता है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं 5वीं कक्षा अ की छात्रा हूँ। लड़की है तो छात्रा और अगर लड़का होगा तो छात्र। मैं 5वीं अ कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, यानी कि काम करते हैं। उनका स्थानांतरण लखनऊ हो गया है। स्थानांतरण मीन्स तबादला या ट्रांसफ़र।
जो सरकारी सर्विस करते हैं तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो उनका ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया है। मुझे लखनऊ के विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या सौम्या, कक्षा 5 अ। यहाँ पर आप सौम्या की जगह अपना नाम लिख सकते हैं और कक्षा 5 अ। सेकंड है प्रकाशक को पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र। N450 विवेक विहार, नई दिल्ली से ये पत्र लिखते हैं। दिनांक वही पड़ेगी जिस डेट में लिखा जाएगा लेटर। सेवा में प्रबंधक महोदय, प्रबंधक कहते हैं मैनेजर, जो किसी कंपनी के मैनेजर होते हैं, किसी पब्लिकेशन को चलाते हैं उसके मैनेजर होते हैं, तो उनको प्रबंधक कहते हैं हिंदी में। प्रबंधक महोदय, कॉर्डोवा प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा। विषय पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र। मैंने पहले भी बताया था कि औपचारिक पत्र में विषय लिखना कंपलसरी होता है, तो यहाँ पर विषय है पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र। महोदय, मेरा नाम राजीव कौशिक है। आप अगर इस पत्र को लिखेंगे तो अगर आप लड़की हैं तो अपना नाम लिखेंगे, लड़के हैं तो अपना नाम लिखेंगे। मेरा नाम राजीव कौशिक है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। शैक्षिक प्रकाशक के रूप में आपका बहुत ऊंचा स्थान है। आपकी पुस्तकों में पाठ्य विषय इतनी सरलता से प्रस्तुत किया जाता है कि बहुत कुछ स्वयं ही समझ में आ जाता है। मुझे आपके प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। कृपया कोरियर द्वारा मेरे पते पर भिजवाने का कष्ट करें। पुस्तकें नए संस्करण की ही होनी चाहिए। अग्रिम धनराशि के रूप में 500 रुपये भेज रहा हूँ। यहाँ पर पुस्तकों की सूची भेजनी पड़ेगी ताकि वो उन पुस्तकों को भेज सकें कोरियर द्वारा। एक हिंदी उत्सव पाठमाला 1 प्रति, हिंदी उत्सव पाठमाला 1 प्रति, हिंदी उत्सव पाठमाला 3 2 प्रति, हिंदी उत्सव पाठमाला 4 प्रति। धन्यवाद सहित भवदीय राजीव कौशिक, 11 डी पॉकेट ई, विकासपुरी, नई दिल्ली। इस प्रकार से ये पत्र लेखन का चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसमें जो मैं आपको पत्र लिखने के लिए बता रही हूँ, तो आप अनौपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण पेज नंबर 130 में फर्स्ट अपने पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र लिखेंगे अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। बाकी इस चैप्टर में और कुछ जो करवाऊंगी मैं बाद में आपको बता दूंगी, PDF के थ्रू बता दूंगी अगर आगे का कुछ काम करवाऊंगी। थैंक यू।